इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जहां आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों में हर रेंज के कूलर, एसी, फ्रिज, डिफ्रीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मिक्सर, जूसर और वो सब कुछ जो बनाता है आपकी जिंदगी को आसान। गर्मी के मौसम में स्पेशल ऑफर का मौका न चूकें। हमारा पता इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, मेन रोड, BF ऑफिस के सामने। संपर्क रविश पाहिती 940743। मांगलिक परिसर के लूट के चलते अधिवक्ता ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। मामला विवाह के मांगलिक परिसर बुक करवाने का था, लेकिन परिसर वाले नहीं लौटा रहे पैसे। शहर के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। परिसर वाले टैक्स को बचाने के चक्कर में लोगों से कर रहे वसूली। खंडवा जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आज कलेक्टर और SP कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत की गई, जिसमें बताया गया कि जिसमें अधिवक्ता महेश राठौर ने बताया कि मेरी बहन का विवाह 18 जून को होने वाला था। मैं आयोजन की बुकिंग के लिए आनंद परिसर के काउंटर पर गया और मेरे द्वारा आनंद परिसर में 50,000 नगद जमा करा दिए गए थे, लेकिन मुझे 25,000 की ही रसीद दी गई थी। 25,000 आउट ऑफ बताए गए थे। उसमें बाद में आपको एग्जिट कर लेंगे। कोविड-19 महामारी के चलते विवाह समारोह पर प्रतिबंध लग गया, जिसके कारण मांगलिक परिसर का भी उपयोग नहीं हो पाया। मेरे द्वारा आनंद परिसर पहुंचकर पैसे की मांग की गई तो मुझे केवल 25,000 ही लौटाए जा रहे हैं। बाकी पैसे देने से साफ मना कर दिया गया है। मैं अकेला नहीं हूं, शहर के ऐसे कई लोग हैं जिसकी इस मांगलिक परिसर वाले ने पैसे लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लौटा नहीं रहे हैं। अधिवक्ता देवेंद्र यादव ने भी समर्थन में कहा कि शहर के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में हम आंदोलन करेंगे। यदि शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो आनंद परिसर वाला मैनेजर सहित अन्य लोग शहर की जनता को गुमराह कर शासन प्रशासन को धोखा देकर लोगों से रुपए ऐंठने का नया तरीका अपना रहे हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। मेरी सिस्टर जो है उसकी बुकिंग 18 जून 2021 के लिए शादी के लिए बुकिंग करा था आनंद परिसर, जिसको मैंने 14 अप्रैल 2006 को मतलब 50,000 रुपये नकद देके उनको बुकिंग करी थी। बाकी 1.25 लाख रुपये में मुझे कहा गया था कि 1.25 लाख रुपये जब आप बुकिंग करेंगे पूरा फाइनल हो जाएगा तब आपको पैसे मतलब उस समय देना पड़ेंगे। और 16 अप्रैल 2021 को प्रशासनिक आदेश ऐसा आया कि मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद 31 मई तक वो लॉकडाउन चलते रहा। उसके बाद 1 जून से लेकर 15 जून तक नई गाइडलाइन आई, जिसमें परिसरों को अनुमति नहीं दी गई। घर में 20-20 लोगों का अलाउ करा गया कि शादियाँ जो है 20-20 लोगों के तो उसमें कर सकते हैं। मैंने परिसर वालों को 8 जून को संपर्क करा। उसके बाद मैंने 12 जून को फिर उनसे संपर्क करा कि मतलब मेरी बहन की शादी है और ये स्थिति ऐसे संभव नहीं है कि मतलब ऐसा आयोजन जो है वो इतनी जल्दी कोई अरेंज कर पाए। अगर आप मतलब नहीं कर सकते हैं तो मुझे ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप मेरा पैसा या तो रिफंड कर दीजिए या आप उसी आयोजन को आप मेरे घर पर करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए और हम आपको बताएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप पैसा मतलब मेरा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे पैसा वापस करने के लिए 50% राशि का आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप 50% राशि दे दो। अपने हमारे जिला अधिवक्ता खंडवा के सदस्य हैं महेश राठौर जी। इनकी बहन की शादी थी 18 जून को, आनंद परिसर बुक किया था उनके द्वारा अप्रैल महीने में। उस वक्त 50,000 रुपये की राशि जैसा इन्होंने शिकायत की है उसमें लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये की राशि बुकिंग दिनांक को ले ली गई थी और 1.25 लाख रुपये पर डे के मान से उसका किराया बताया गया था। 50,000 की राशि लेने के बाद में 25,000 की रसीद दी गई और प्रशासनिक आदेश के चलते 19 अप्रैल को पूरे शहर भर के परिसरों की अनुमति निरस्त कर दी गई थी। इसी के चलते उस आनंद परिसर में शादी का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। अब जब इनके द्वारा पैसे की वापस मांग की है भाई, क्योंकि ना तो हमने आपके परिसर का उपयोग किया है और ना ही उसको बुकिंग निरस्त होने में हमारी कोई त्रुटि है, ऐसी स्थिति में पैसा वापस किए जाए तो उनका कहना पड़ता है 25,000 रुपये की रसीद जो लिखा हुआ वही देंगे। जो 25,000 रुपये हमने आपसे आउट ऑफ डेट साइड में लिख के दिया है वो राशि नहीं देंगे। ये एक मामला नहीं है, इसके पहले एक योगेश महाजन जी का मामला भी था, उनसे तो बाकायदा पूरे 75,000 रुपये की रसीद ही है। आगे 37,500 की रसीद भरपाई है चेक से और पीछे 37,000 कैश मतलब फ़ोनपे से और ATM से दिए हुए हैं। इस प्रकार के लोगों, 1-2 लोग की बात नहीं, पूरा शहर भर के अंदर सभी परिसर वाले इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। बुकिंग के नाम पर पैसा 50,000 60,000 लेते हैं, आधी रसीद देते हैं। आज किसी कारण से लॉकडाउन के कारण से कोविड के कारण से उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उनका फर्ज बनता है कि बुलाकर ऐसे पक्षकारों को, ऐसे नागरिकों को उनका पैसा वापस करें। पर पैसा वापस करना दूर की बात है, वो आधी राशि देने को
भी दिन तैयार नहीं हो रहा है। तो ये इसके लिए शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई उन गए थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सुबह, तो एडिशनल एसपी मैडम मिली थी, तो उनने इस बार को तवज्जो ही नहीं दी। हमारे बाहर के पदाधिकारी भी गए थे, उनको कोई तवज्जो नहीं थी कि इस बार मतलब उनकी कार्रवाई करेंगे या कुछ करेंगे, कुछ नहीं, मतलब हवा उड़ा दिया। तो क्या माना जाए कि शासन प्रशासन की इसमें उनको प्रश्रय है, उनको श्रेय है? यदि ऐसा है तो फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा शहर के नागरिकों के हितों में और हमारे अधिवक्ता साथियों के हितों में, क्योंकि पैसा आज बहुत मुश्किल से इंसान कमाता है और यदि इस प्रकार से परिसर वाले लूट लेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा।